दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। बीरबल और अकबर गांव का दौरा। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और विचार कर रहे थे कि उनका राज्य कैसे समृद्ध हो सकता है। वे यह जानना चाहते थे कि राज्य में किसानों की स्थिति कैसी है और उनकी फसल कैसी उग रही है। उन्होंने अपने दरबार में सभी प्रमुख अधिकारियों को बुलाया और एक योजना बनाई। अकबर ने कहा, हमारी खेती और किसानों की स्थिति जानने के लिए हमें एक योजना बनानी चाहिए। हम एक दौरे पर जाएंगे, लेकिन मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि हम आए हैं। हमें लोगों से वास्तविक स्थिति जानने के लिए अपनी पहचान छिपानी होगी। बीरबल, तुम इस अभियान के प्रमुख अधिकारी हो। बीरबल ने न केवल अकबर की योजना को स्वीकार किया, बल्कि उसने इस विचार पर और भी कुछ नया जोड़ने का प्रस्ताव दिया। अकबर और बीरबल दोनों ने आम कपड़े पहन रखे थे ताकि उन्हें पहचानने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने कुछ सैनिकों के साथ राज्य के ग्रामीण इलाकों की ओर यात्रा शुरू की। उनका उद्देश्य यह था कि वे किसान की समस्याओं को जानें और यह देखें कि क्या खेती की हालत ठीक है। कुछ दिन बाद अकबर और बीरबल एक छोटे से गांव में पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि कई किसान अपने खेतों में काम कर रहे थे। वे किसानों से बातचीत करने लगे, लेकिन बिना यह बताए कि वे कौन हैं। पहला गांव। अकबर और बीरबल पहले गांव में गए, जहां उन्होंने एक किसान से पूछा, किसान भाई, कैसे हो? तुम्हारी फसल कैसी चल रही है? किसान ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, फसल तो बहुत बढ़िया है। पानी की कमी नहीं है और मिट्टी भी उपजाऊ है। मुझे विश्वास है कि इस बार बहुत अच्छा लाभ होगा। अकबर और बीरबल ने सोचा कि यह किसान बहुत खुश है और उसका काम ठीक चल रहा है। फिर वे अगले गांव की ओर बढ़ गए। दूसरा गांव। अगले गांव में जब वे पहुंचे तो उन्होंने एक और किसान से पूछा, किसान भाई, तुम्हारी फसल कैसी चल रही है? किसान ने दुखी होते हुए कहा, जहां पनाह, इस साल की फसल बहुत खराब हो गई है। बारिश नहीं हुई और सूखा पड़ गया। मिट्टी में नमी की कमी है और बीज भी अच्छे नहीं थे। मेरे पास अब फसल के नाम पर कुछ नहीं बचा। अकबर और बीरबल ने महसूस किया कि इस किसान को बहुत परेशानी हो रही थी। वे उसकी मदद करने का विचार कर रहे थे। तीसरा गांव। अंत में वे तीसरे गांव में पहुंचे। यहां एक और किसान मिला जो अपनी फसल के बारे में बताने लगा। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी फसल भी खराब हो गई है। लेकिन इसका कारण यह है कि यहाँ के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभा रहे हैं। वे हमसे ज्यादा कर लगाते हैं और फसल की उचित देखभाल नहीं करते। अकबर और बीरबल ने उसकी शिकायत को ध्यान से सुना। फिर उन्होंने गांव के अधिकारियों के बारे में जानकारी ली और समझा कि कुछ अधिकारी किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे थे। बीरबल ने अब एक योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब हम एक और कदम उठाएंगे। हमें यह देखना होगा कि किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए क्या किया जा सकता है। बीरबल ने अधिकारियों से पूछा, क्या आप हमें यह बताना चाहेंगे कि आपने किसानों के लिए क्या उपाय किए हैं? अधिकारियों ने जवाब दिया, हमने सारे प्रयास किए हैं, लेकिन किसी कारणवश कोई खास सुधार नहीं हो सका। फिर बीरबल ने एक चाल चली। उसने कहा, अगर हम एक दिन के लिए यह देखें कि हर किसान की फसल पर क्या असर पड़ता है, तो शायद हमें सही स्थिति का पता चले। अकबर का फैसला। बीरबल की योजना को समझते हुए अकबर ने एक आदेश दिया। उन्होंने सभी किसानों को अगले दिन अपने खेतों में उपस्थित होने का निर्देश दिया। एक दिन के लिए राज्य की सारी फसल को एक स्थान पर लाकर देखा गया। यह देखा गया कि जिन किसानों ने सही तरीके से खेती की थी, उनकी फसल बेहतर थी, जबकि जिन किसानों ने ध्यान नहीं दिया था,
उनकी फसल खराब हो गई थी। अकबर ने तब यह फैसला लिया कि जिन किसानों ने मेहनत की थी और सही तरीके से खेती की थी, उन्हें इनाम दिया जाएगा। वहीं जो किसान किसी कारणवश अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाए थे, उनकी मदद की जाएगी ताकि वे भी अपने खेतों को फिर से ठीक कर सकें। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीख मिलती है कि मेहनत और सही प्रयास हमेशा परिणाम लाते हैं, जबकि जो लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, उन्हें मदद की आवश्यकता होती है। अकबर और बीरबल ने राज्य के किसानों की समस्याओं को समझा और उचित कदम उठाए, जिससे राज्य की स्थिति सुधारने में मदद मिली। बीरबल और राजा की परीक्षा। एक दिन अकबर अपने महल के बगीचे में टहलते हुए बीरबल से बोले, बीरबल, तुम हमेशा हमें अपनी चतुराई से प्रभावित करते हो, लेकिन आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मैं आपकी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अकबर ने फिर कहा, तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा और सबसे समझदार व्यक्ति ढूंढकर लाना है और उसे मुझे बताना है। बीरबल को यह आदेश मिलते ही वह शहर में निकले। बीरबल ने दिन-रात मेहनत की, विभिन्न गांवों और शहरों का दौरा किया, लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि कौन सबसे समझदार है। उन्होंने पाया कि हर व्यक्ति अपनी जगह पर समझदार था, लेकिन किसी एक को सबसे समझदार मानना आसान नहीं था। फिर उन्होंने सोचा, अगर मैं सिर्फ एक व्यक्ति पर ध्यान दूं, तो बाकी लोग बुरा मान सकते हैं। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूरी तरह से न्यायपूर्ण हो और किसी को भी न दुखी करे। बीरबल ने बहुत समय बिताया और एक छोटे से गांव में एक वृद्ध व्यक्ति से मिले। वह वृद्ध व्यक्ति शांत, विनम्र और ईमानदार था। उसके पास हर सवाल का उत्तर था और उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। बीरबल को लगा कि यह वही व्यक्ति है जिसे अकबर के सामने लाया जा सकता है। वह वृद्ध व्यक्ति बीरबल को देखने के बाद बोला, बीरबल, तुम्हारी आंखों में कुछ विशेष बात है। क्या तुम मुझे साथ ले जाओगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह के दरबार में हमें एक परीक्षा देनी है। यदि आप तैयार हैं, तो कृपया मेरे साथ चलें। बीरबल और वृद्ध व्यक्ति अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर ने देखा और उनसे पूछा, बीरबल, यह व्यक्ति कौन है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति आपके राज्य का सबसे समझदार और न्यायप्रिय व्यक्ति है। अकबर ने वृद्ध व्यक्ति से पूछा, तुमने क्या ऐसा किया है जो मुझे तुमसे इतना प्रभावित होना चाहिए? वृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, राजा, जब भी किसी के मन में दया या भय आता है, मैं उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी को कठिनाई हो, तो मैं उसकी मदद करने का प्रयास करता हूँ। अकबर को उसकी बातें समझ में आ गईं, लेकिन वह उसे अपनी परीक्षा से गुजरने की चुनौती देना चाहते थे। अकबर ने वृद्ध व्यक्ति से कहा, अगर तुम इतने समझदार हो, तो मुझे एक कठिन सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। अगर तुम जवाब दे सको, तो तुम हमारे राज्य के सबसे समझदार व्यक्ति माने जाओगे। वृद्ध व्यक्ति ने कहा, राजा, कृपया अपना सवाल पूछें। अकबर ने गंभीर होते हुए कहा, मैं तुम्हें 3 बर्तन दूंगा। पहले बर्तन में सोने के सिक्के हैं, दूसरे में बहुमूल्य रत्न हैं और तीसरे में मेरी राजमाता की चूड़ियां हैं। इनमें से किसे तुम लेंगे? सभी दरबारी और बीरबल हैरान हो गए। यह सवाल वाकई में कठिन था, क्योंकि हर बर्तन में कुछ मूल्यवान था। वृद्ध व्यक्ति ने थोड़ी देर सोचा और फिर उसने कहा, राजा, मैं सोने के सिक्के और रत्न नहीं लूंगा। मेरी सोच यह है कि इनका मूल्य समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह है आपकी राजमाता की चूड़ियां। यह सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि यह एक प्रतीक है। यह आपके परिवार और राज्य की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। इसलिए मैं वही चूड़ियां लूंगा।
अकबर ने वृद्ध व्यक्ति की बुद्धिमानी की सराहना की। उन्होंने कहा, तुमने यह साबित कर दिया कि सबसे समझदार वही है जो मूल्यों और रिश्तों की अहमियत समझे। तुम सच में सबसे समझदार व्यक्ति हो। बीरबल ने भी वृद्ध व्यक्ति की सराहना की और कहा, जहां पनाह, यही वह व्यक्ति है जिसे मैंने सबसे समझदार माना। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समझदारी का मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि दूसरों के साथ रिश्ते और मूल्यों को समझना भी है। बीरबल और अकबर दोनों ने यह समझा कि समझदारी केवल किताबों से नहीं आती, बल्कि जीवन के अनुभवों और दूसरों के सम्मान से आती है। बीरबल का खोया हुआ खजाना। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठे थे। अकबर बहुत चिंतित नजर आ रहे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मेरी एक पुरानी पुस्तक में एक खजाने का जिक्र है। यह खजाना बहुत पुराना है और मैंने सुना है कि यह खजाना कहीं हमारे राज्य में ही छिपा हुआ है। लेकिन किसी को भी इसका सही स्थान नहीं पता। मुझे लगता है कि अगर मैं उस खजाने को ढूंढ लूं, तो यह हमारे राज्य के लिए बहुत फायदेमंद होगा। बीरबल ने अकबर की बात ध्यान से सुनी और कहा, जहां पनाह, अगर आप चाहें तो मैं इस खजाने को ढूंढ सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे कुछ समय और कुछ सहायक चाहिए। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो चाहो वह करो, लेकिन मुझे जल्द से जल्द खजाना चाहिए। बीरबल की योजना। बीरबल ने खजाने के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अकबर के महल के कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। उसने विभिन्न पुराने दस्तावेज और किताबें भी खंगाली, लेकिन खजाने का कोई ठोस सुराग नहीं मिला। एक दिन बीरबल के दिमाग में एक विचार आया। उसने सोचा, अगर इस खजाने का रास्ता सचमुच अज्ञात है, तो हो सकता है कि यह खजाना किसी स्थान पर छिपा हुआ हो जिसे कोई जानता नहीं हो। अगर हम उस स्थान को पहचान सकें, तो शायद खजाना हमारे सामने आ जाएगा। बीरबल ने दरबार में यह घोषणा की, जहां पनाह, मैं खजाने का पता लगाने के लिए एक विशेष योजना तैयार कर रहा हूं। मैं हर एक नागरिक से पूछूंगा कि क्या वे इस खजाने के बारे में जानते हैं। अकबर ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी योजना पर मुझे विश्वास है। अगले कुछ दिनों में बीरबल ने राज्य के हर गांव और नगर में खजाने के बारे में पूछताछ शुरू की। लोग बीरबल से कहते थे कि वे कुछ नहीं जानते, लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं जानता हूं कि खजाना कहाँ है, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक शर्त माननी होगी। बीरबल ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे पास कुछ धन नहीं है और मेरी हालत बहुत खराब है। अगर तुम मुझे कुछ मदद देते हो, तो मैं तुम्हें खजाने का रास्ता बता दूंगा। बीरबल ने कुछ सोचा और फिर कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मुझे खजाने का रास्ता बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। बुजुर्ग व्यक्ति ने बीरबल को एक पुराने वृक्ष के नीचे खजाने का स्थान बताया। बीरबल ने उसी दिन अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे खजाने का स्थान मिल गया है। हम इसे खोजने के लिए निकल सकते हैं। अकबर ने खुशी से हामी भरते हुए कहा, बीरबल, तुमने मुझे न केवल खजाने की जानकारी दी, बल्कि मेरे विश्वास को भी सच्चाई से साबित किया। चलो हम इस खजाने को ढूंढने निकलते हैं। अकबर और बीरबल अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां बुजुर्ग व्यक्ति ने खजाने को छिपाने की बात कही थी। यह स्थान एक घना जंगल था और वहां एक पुराना पेड़ था। बीरबल ने ध्यान से पेड़ की जड़ें खोदी और कुछ ही समय में एक पुराना बक्सा बाहर निकला। बीरबल ने बक्सा खोला और पाया कि उसमें सोने और चांदी के सिक्के और आभूषण भरे हुए थे। अकबर ने खुशी से कहा,
बीरबल, तुमने सचमुच खजाना ढूंढ लिया। यह हमारी संपत्ति है और यह राज्य को समृद्ध बनाएगा। तुम्हें इसका बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। लेकिन बीरबल ने कहा, जहांपनाह, खजाना तो मिल गया है, लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, क्या सवाल है बीरबल? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब आप मुझे यह काम सौंप रहे थे तो क्या आपने यह सोचा था कि यह खजाना आपके राज्य के लोगों के लिए है या आपके लिए? अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और कहा, बीरबल, तुम्हारा सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे इस खजाने को राज्य के कल्याण के लिए उपयोग करना चाहिए, न कि केवल अपनी व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में। अकबर ने खजाने का उपयोग राज्य के विकास और कल्याण के लिए किया। उन्होंने स्कूल, अस्पताल और सड़कों का निर्माण कराया। लोगों को रोजगार मिला और राज्य में समृद्धि आई। बीरबल की बुद्धिमानी और सही दिशा में खजाने का उपयोग करने के कारण अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि खजाने का असली मूल्य तब होता है जब उसे समाज की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। बीरबल ने न केवल खजाने को ढूंढा, बल्कि अकबर को यह भी सिखाया कि शक्ति और संपत्ति का सही उपयोग कैसे किया जाए। अकबर और बीरबल का व्यापारी परीक्षण। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर अपने राज्य के हालात को लेकर चिंतित थे। उन्होंने सोचा कि राज्य के हर हिस्से में लोग ईमानदारी से व्यापार करते हैं या नहीं, यह जानना जरूरी है। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे यह जानने का तरीका चाहिए कि हमारे राज्य में व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करते हैं या नहीं। तुम इसका हल निकालो। बीरबल ने कुछ समय सोचा और कहा, जहांपनाह, मैं यह काम आसानी से कर सकता हूं। मुझे बस एक विशेष योजना की जरूरत है। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारे पास पूरा समय है। मुझे परिणाम चाहिए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हमें एक बड़ा व्यापारी सम्मेलन आयोजित करना होगा। इसमें सभी व्यापारियों को बुलाया जाएगा और एक विशेष सामान की नीलामी की जाएगी। नीलामी में हम एक सामान रखेंगे जिसे कोई भी व्यापारी बड़ी कीमत में खरीदने के लिए तैयार होगा, लेकिन असल में वह सामान बहुत ही साधारण होगा। यह देखकर हम व्यापारियों की ईमानदारी का परीक्षण कर सकेंगे। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति दी और व्यापारी सम्मेलन आयोजित करने का आदेश दिया। सम्मेलन में सभी बड़े व्यापारी पहुंचे। बीरबल ने एक साधारण रत्न को नीलामी में रखा। यह रत्न किसी खास कीमत का नहीं था, लेकिन बीरबल ने उसे बहुत महंगा बताकर नीलामी की शुरुआत की। बीरबल ने नीलामी में रत्न की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों से शुरू की। एक व्यापारी, जिनका नाम रामनाथ था, पहले ही बोली लगाने के लिए खड़ा हो गया और उसने रत्न की कीमत 20,000 सोने के सिक्के लगाई। इसके बाद दूसरे व्यापारी ने भी रत्न के लिए 30,000 सिक्के की बोली लगाई। बीरबल चुपचाप सभी की बोली सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि रत्न की कीमत हर किसी की बोली के साथ बढ़ रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी रत्न को ध्यान से नहीं देखा था। अचानक बीरबल ने घोषणा की, अब हम इस रत्न की नीलामी बंद करेंगे। इस रत्न को जो भी खरीदेगा वह जल्द ही इसे सत्यापन के लिए लाएगा, क्योंकि यह असली रत्न नहीं है बल्कि एक नकली रत्न है। यह सुनकर सभी व्यापारी चौंक गए और उन्होंने रत्न की जांच करना शुरू किया। धीरे धीरे सभी ने यह स्वीकार किया कि रत्न नकली था, सिवाय रामनाथ के। रामनाथ ने तुरंत अपनी बोली की राशि पूरी करने के लिए 50,000 सोने के सिक्के निकालने की घोषणा की। बीरबल ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा, रामनाथ, तुमने सबसे बड़ी बोली लगाई है, लेकिन तुमने यह नहीं सोचा कि यह रत्न नकली था। तुमने इस रत्न को सही से परखा नहीं और बिना सोचे समझे बोली लगाई।
तुम व्यापार में ईमानदारी नहीं रखते। रामनाथ को यह समझते देर नहीं लगी और उसने बोली वापस ले ली। बीरबल ने उन सभी व्यापारियों को बताया, यहाँ एक पाठ है। हमेशा किसी चीज को खरीदने से पहले उसकी सच्चाई और मूल्य को जानना जरूरी है। जो व्यापारी ऐसा नहीं करता वह खुद को धोखा देता है और दूसरों को भी। अकबर ने यह सब देखा और बीरबल की चतुराई की सराहना की। उन्होंने रामनाथ से पूछा, तुमने इतनी बड़ी राशि लगाई, फिर भी तुम्हें रत्न की असलियत नहीं पता चली। रामनाथ सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, मैं चुप गया। मैंने रत्न की असलियत की जांच नहीं की और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। अब मैं कभी भी बिना जांचे परखे कोई वस्तु नहीं खरीदूंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी योजना बहुत अच्छी थी। तुमने सभी व्यापारियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। तुम्हारी सूझबूझ से मुझे पता चला कि हमारे राज्य में कुछ व्यापारी ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे और उन्हें सुधारने का यह सही तरीका था। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी भी चीज को खरीदने से पहले उसका सही मूल्य और गुणवत्ता का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। बीरबल ने अपनी चतुराई से यह साबित किया कि ईमानदारी और समझदारी के साथ काम करने से हम हमेशा सही निर्णय ले सकते हैं। इस कहानी का संदेश है कि किसी भी व्यापार या कार्य में सतर्कता और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। बीरबल का अदृश्य इनाम। दोस्तों, बादशाह अकबर को बीरबल की बुद्धिमानी पर गर्व था, लेकिन कई दरबारी उससे जलते थे। एक दिन दरबार में एक दरबारी ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम सभी जानते हैं कि बीरबल बहुत चतुर है, लेकिन क्या वह अपने इनाम के बिना भी आपकी सेवा करेगा? क्या वह वफादार है या केवल इनाम के लिए आपकी मदद करता है? अकबर को यह सुनकर थोड़ी शंका हुई। उन्होंने बीरबल की वफादारी की परीक्षा लेने की ठानी। अगले दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हें एक कठिन काम सौंपता हूं। तुम्हें राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को मेरे पास लाना होगा। अगर तुम सफल हुए तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा, लेकिन अगर असफल रहे तो तुम्हें दरबार छोड़ना पड़ेगा। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, यह काम कठिन है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मुझे 1 सप्ताह का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी। बीरबल पूरे शहर में घूमे। उन्होंने हर वर्ग और समुदाय के लोगों से बातचीत की। उन्होंने गरीब, अमीर, साधु, व्यापारी और किसान सभी से सवाल किए। सप्ताह के अंत में बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने राज्य के सबसे ईमानदार व्यक्ति को ढूंढ लिया? बीरबल ने कहा, जी हां, जहांपनाह। वह व्यक्ति अभी आपके सामने है। अकबर की परीक्षा। अकबर ने हैरानी से पूछा, कौन है वह? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, वह व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने कहा, मैं? यह कैसे संभव है? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, आपने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। आप हमेशा अपने प्रजा के लिए न्यायप्रिय रहे हैं। आपसे ईमानदार व्यक्ति कोई और हो ही नहीं सकता। अकबर इस जवाब से खुश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बीरबल को अपनी असली योजना बतानी चाहिए। उन्होंने कहा, बीरबल, यह सब मेरी तुम्हारी वफादारी परखने के लिए किया गया था। मैंने सोचा था कि तुम केवल इनाम के लिए काम करते हो। बीरबल का जवाब। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं आपकी सेवा इसलिए करता हूं क्योंकि आप एक महान राजा हैं। इनाम तो केवल आपकी कृपा है। अगर आप मुझे कुछ भी न दें, तब भी मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। अकबर यह सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम केवल चतुर नहीं बल्कि वफादार भी हो।
यह दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्ची वफादारी और निष्ठा किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत होती है। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और ईमानदारी से न केवल अपनी वफादारी साबित की, बल्कि अकबर का दिल भी जीत लिया। चोर और बीरबल की बुद्धिमानी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के खजाने में से कीमती गहने और सिक्के चोरी हो गए। इस घटना से पूरा महल हिल गया। अकबर ने तुरंत दरबार बुलाया और कहा, यह हमारे राज्य की सुरक्षा पर सवाल खड़ा करता है। चोर चाहे जो भी हो, उसे पकड़कर सजा दी जाएगी। बीरबल, तुम्हें इस मामले को सुलझाना होगा। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मैं चोर को जरूर पकड़ूंगा। मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने अपनी खोजबीन शुरू कर दी। बीरबल ने सबसे पहले खजाने की देखभाल करने वाले सभी नौकरों और कर्मचारियों को बुलाया। उन्होंने सबकी तलाशी ली, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। फिर उन्होंने कहा, यह चोर बहुत चालाक है, हमें उसे बुद्धि से पकड़ना होगा। बीरबल ने सभी कर्मचारियों को एक पंक्ति में खड़ा किया और कहा, मैं आप सबको एक एक लकड़ी दूंगा। यह लकड़ी चमत्कारी है। जिसने भी चोरी की होगी, उसकी लकड़ी रात भर में 1 इंच बढ़ जाएगी। कल सुबह सभी अपनी अपनी लकड़ी लेकर मेरे पास आओ। सभी कर्मचारी डर और संदेह में थे। उन्होंने लकड़ियां लीं और चले गए। रात भर चोर बहुत परेशान रहा। वह सोचता रहा, अगर लकड़ी सचमुच बढ़ गई तो मैं पकड़ा जाऊंगा। मुझे कुछ करना होगा। आखिरकार उसने अपनी लकड़ी को 1 इंच काट दिया ताकि वह सामान्य रहे। अगली सुबह सभी कर्मचारी अपनी लकड़ियां लेकर बीरबल के पास पहुंचे। बीरबल ने हर लकड़ी को ध्यान से देखा। जब उसने चोर की लकड़ी देखी तो तुरंत पहचान लिया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, यही चोर है। अकबर ने हैरानी से पूछा, बीरबल, तुमने यह कैसे पहचाना? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, लकड़ी तो सामान्य ही थी, लेकिन चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को काट दिया, इसलिए उसकी लकड़ी सबसे छोटी हो गई। चोर ने अपनी गलती कबूल की और चोरी किए गए गहने और सिक्के वापस कर दिए। अकबर ने चोर को उसकी सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा अपनी चतुराई से हर समस्या का हल निकालते हो। तुम्हारे बिना हमारा राज्य अधूरा है। निष्कर्ष, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी के आगे कोई भी झूठ ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता। चतुराई और धैर्य से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। 4 मूर्ख। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। उनकी आदत थी कि वे समय समय पर बीरबल से कठिन और मजेदार सवाल पूछते रहते थे। उस दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए 4 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। मुझे कुछ समय दीजिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपने काम पर निकल पड़े। पहला मूर्ख। बीरबल शहर की सड़कों पर घूम रहे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा जो बैलगाड़ी पर बैठा था। गाड़ी में बैल भी जुते हुए थे, लेकिन आदमी खुद गाड़ी के सामने खड़ा होकर उसे खींचने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने जवाब दिया, मैं अपनी बैलगाड़ी खींच रहा हूं ताकि मेरे बैल आराम कर सकें। मुझे उन पर दया आती है। बीरबल ने सोचा, यह पहला मूर्ख है। यह अपनी मेहनत बर्बाद कर रहा है,
जबकि बैल इस काम के लिए बने हैं। उन्होंने आदमी को अपने साथ चलने को कहा और आगे बढ़ गए। दूसरा मूर्ख। कुछ दूर चलने पर उन्होंने एक कुएं के पास एक आदमी को देखा। वह आदमी अपने घड़े में पानी भर रहा था और फिर वही पानी वापस कुएं में डाल रहा था। बीरबल ने उसे रोका और पूछा, तुम यह क्या कर रहे हो? आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि यह कुआं गर्म है। मैं इसे ठंडा करने के लिए इसमें पानी डाल रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह दूसरा मूर्ख है। यह काम न केवल बेकार है बल्कि अज्ञानता का भी सबूत है। उन्होंने इस आदमी को भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरा मूर्ख। थोड़ा आगे बढ़ने पर बीरबल ने एक आदमी को देखा जो गधे पर बैठा हुआ था और अपने सिर पर भारी बोझ उठाए हुए था। बीरबल ने उससे पूछा, भाई, तुम यह बोझ गधे पर क्यों नहीं रख देते? आदमी ने कहा, मैंने सुना है कि गधा बहुत मेहनत करता है। मैं इसे थोड़ा आराम देना चाहता हूं, इसलिए बोझ खुद उठा रहा हूं। बीरबल ने सोचा, यह तीसरा मूर्ख है। यह खुद को कष्ट देकर गधे की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो मूर्खता है। उन्होंने इस आदमी को भी अपने साथ चलने को कहा। चौथा मूर्ख। अब बीरबल 3 मूर्खों के साथ दरबार की ओर लौटने लगे। रास्ते में उन्होंने सोचा, अब चौथा मूर्ख कौन हो सकता है? जब वे दरबार पहुंचे तो अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या तुमने 4 मूर्ख ढूंढ लिए? बीरबल ने तीनों मूर्खों को बादशाह के सामने पेश किया और उनके काम समझाए। अकबर उनकी मूर्खता सुनकर हंसने लगे। अकबर ने कहा, लेकिन चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, चौथा मूर्ख आप ही हैं। अकबर चौंक गए और बोले, मैं कैसे मूर्ख हो सकता हूं? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आप इतने बड़े बादशाह हैं और आपने मुझे मूर्ख ढूंढने का काम दिया। यह एक ऐसा काम है जिसमें कोई लाभ नहीं, सिर्फ समय और मेहनत की बर्बादी है। इसलिए चौथा मूर्ख आप ही हैं। निष्कर्ष। अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, तुम सच में सबसे समझदार हो। तुम्हारी बातों में हमेशा गहराई होती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बेवजह के काम समय और ऊर्जा की बर्बादी हैं और हमें हमेशा अपनी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल की चतुराई से बची अकबर की जान। एक बार बादशाह अकबर ने दरबार में घोषणा की कि उनके राज्य में हर व्यक्ति खुश है। उन्होंने अपने दरबारियों से पूछा, क्या तुम सब सहमत हो कि हमारे राज्य में कोई दुखी नहीं है? सभी दरबारी हां में सिर हिलाने लगे। लेकिन बीरबल चुप रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ नहीं कह रहे। क्या तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो? बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे ऐसा नहीं लगता। हर व्यक्ति के जीवन में दुख होते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इसे साबित कर सकता हूं। अकबर ने चुनौती स्वीकार की और कहा, ठीक है बीरबल, अगर तुम इसे साबित कर सको तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने योजना बनाई। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैं आपकी मदद से इस बात को साबित करूंगा। कृपया मुझे एक कीमती हार दीजिए। अकबर ने एक सुंदर मोती का हार दिया। बीरबल ने वह हार रात के समय शहर के बीचों बीच एक कुएं के पास लटका दिया और उसके नीचे एक बड़ा बोर्ड लगाया। बोर्ड पर लिखा था, जो कोई भी इस हार को निकाल सकेगा वह इसे रख सकता है। अगले दिन यह खबर पूरे शहर में फैल गई। लोग कुएं के पास जमा होने लगे। हर कोई हार को पाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ही कोई कुएं में झांकता,
उसे पानी में हार की परछाई दिखाई देती। वे सोचते कि हार कुएं में गिर गया है और उसे निकालने के लिए कुएं में कूद पड़ते। दिन भर लोग कुएं में कूदते रहे, लेकिन हार उन्हें नहीं मिला। हर बार पानी में हलचल के कारण हार की परछाई गायब हो जाती। लोग थक-हार कर बाहर आ जाते। इस बीच बीरबल ने छिपकर देखा कि कैसे हर व्यक्ति हार को पाने की कोशिश में अपनी परेशानियों को भूलकर कुएं में कूद रहा है। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें कोई दुखी व्यक्ति मिला? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने न केवल दुखी लोगों को देखा बल्कि उनकी परेशानी का हल भी देखा। फिर उन्होंने हार और कुएं की पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, हर व्यक्ति को लगा कि वह हार पा सकता है, लेकिन वे हार की असली सच्चाई नहीं समझ पाए। वे अपनी परेशानियों से इतने घिरे हुए थे कि एक झूठी उम्मीद में सब कुछ भूल गए। यही सच्चाई है जहांपना। हर व्यक्ति के पास अपना दुख है और वह उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजता रहता है। अकबर की सीख। अकबर ने बीरबल की बात समझी और कहा, तुम्हारी यह बात सही है। हर किसी के जीवन में परेशानी होती है और हमें उन्हें समझकर उनकी मदद करनी चाहिए। तुमने मेरी आंखें खोल दी, बीरबल। अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और यह वादा किया कि वे अपने राज्य के लोगों की समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हर व्यक्ति के जीवन में दुख होता है, लेकिन हमें उसे समझकर सही मार्ग पर चलने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी और व्यंग्य के जरिए एक गहरी सच्चाई को उजागर किया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बीरबल बहुत ही बुद्धिमान और हाजिर जवाब थे, जिससे उन्हें ज्यादातर लोग पसंद करते थे और इसके साथ ही कुछ लोग बीरबल की हाजिर जवाबी के कारण उनसे जलते भी थे। बीरबल से जलने वालों ने एक दिन बीरबल को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। अकबर बादशाह का जो हज्जाम था, इस काम के लिए बीरबल के दुश्मनों ने उससे सहायता मांगी। हज्जाम पहले तो तैयार नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने उसे हीरो मोतियों से लाद देने का लालच दिया तो वह हज्जाम डरते डरते ही सही पर तैयार हो गया। अगली सुबह हज्जाम महल में बादशाह अकबर की हजामत बनाने पहुंचा। बादशाह सलामत चुपचाप हजामत बनवाने लगे। हज्जाम बाल काटते हुए बोला, जहांपनाह, मैं यह कहते कहते हज्जाम चुप हो गया। बादशाह बोले, बोलते बोलते रुक क्यों गए? जो कहना है बेहिचक कहो। हुजूर, आप तो अपने स्वर्गवासी पुरखों के विषय में कभी सोचते विचारते ही नहीं। हज्जाम इतना बोलकर चुप हो गया। बादशाह की रुचि हज्जाम की बातों में बढ़ गई। वह बोले, मैं उनके लिए लाख सोचने के बाद भी कुछ नहीं कर सकता, वे तो अब जिंदा ही नहीं हैं। हज्जाम की अब हिम्मत बढ़ गई। वह बोला, जहांपनाह, आपके पुरखे स्वर्ग में ही तो हैं। वहां किसी को भेजकर यह तो जाना ही जा सकता है कि वे किस हाल में हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बादशाह के चेहरे पर खुशी पसर गई। उन्हें हज्जाम की सलाह काफी पसंद आई। वे बोले, लेकिन किसी को स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? हज्जाम मन ही मन खुश होते हुए बोला, यह तो बहुत ही आसान काम है हुजूर। किसी खुले स्थान में चिता सजाकर उसमें किसी बुद्धिमान व्यक्ति को बैठा दिया जाए तो वह चिता की लपटों के साथ सीधे स्वर्ग में पहुंच जाएगा। हज्जाम की यह योजना बादशाह को भी पसंद आई, लेकिन उन्होंने अगले पल ही सवाल कर दिया, योजना तो ठीक है, पर इस तरह से जलने को कौन तैयार होगा? हज्जाम ने सुझाव दिया, जहांपनाह, बीरबल राज्य के सबसे चतुर व बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस कार्य के लिए उनसे अधिक योग्य दूसरा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। अकबर बादशाह यह सुनकर गंभीर हो गए, क्योंकि वह समझ गए थे कि बीरबल को जान से मारने के लिए चाल चली जा रही है। फिर भी वह अनाड़ी ही बने रहे और बोले, बहुत खूब, हाँ,
इस काम के लिए बीरबल ही सही व्यक्ति रहेंगे। हज्जाम बाल काट कर चला गया। बादशाह अकबर ने दरबार में आते के साथ ही इस योजना की घोषणा दरबार में कर दी। इसके बाद बीरबल को देखते हुए कहा, बीरबल, अब तुम ही स्वर्ग जाओ और वहां से लौटकर हमें बताओ कि हमारे पुरखों को किस चीज की जरूरत है। बीरबल बोले, हुजूर, आपके मन में यह विचार कहाँ से आया? बादशाह अकबर बोले, यह विचार मेरे मन की उपज नहीं है। यह विचार तो हमारे हज्जाम के मन की उपज है। उसी ने हमें यह विचार सुझाया। बीरबल ने बादशाह के कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लिया और मन ही मन ठान लिया कि उस हज्जाम को सबक सिखाना है। बीरबल ऐसा सोचते हुए बोले, जहांपनाह, आपने मुझे इस काबिल समझा, शुक्रिया। मैं स्वर्ग की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हूँ हुजूर, लेकिन मुझे कुछ दिन का समय दीजिए ताकि मैं अपने परिजनों के लिए जरूरत की चीजों का प्रबंध कर सकूं। अकबर बादशाह ने बीरबल को कुछ दिनों का समय दे दिया और चिता भी तैयार करने का हुक्म जारी कर दिया। बीरबल ने इस बीच चिता की जगह को जाकर देखा, फिर चिता के स्थान से अपने घर तक अंदर ही अंदर एक सुरंग खुदवानी आरंभ कर दी। बीरबल के चिता पर बैठने की तारीख आ गई। नगर के सारे लोग वहां आकर जमा हो गए। बीरबल सुरंग के द्वार से सटकर लेट गए और दरबारी कारिंदों ने उनके चारों तरफ लकड़ियां सजा दीं। देखते ही देखते चिता धू-धू करके जल उठी। बीरबल को चाहने वाले आंसू बहा रहे थे और ईर्ष्या करने वाले खुश हो रहे थे। लेकिन चतुर बीरबल तो सुरंग से होते हुए अपने घर पहुंच गए थे। कुछ महीनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो उनके हितैषी और शत्रु दोनों ही चकित रह गए कि एक मरा हुआ व्यक्ति पुनः जिंदा कैसे हो गया। वह बड़ी मुश्किल से पहचान में आ रहे थे, क्योंकि उनकी दाढ़ी बेतरतीब बढ़ी हुई थी। बीरबल शहंशाह अकबर को सलाम करते हुए बोले, मेरे मालिक, मैं सीधा स्वर्ग से यहाँ आ रहा हूँ। आपके पुरखों की भी खबर लेकर आया हूँ। बादशाह अकबर प्रसन्न होते हुए बोले, बीरबल, तुम ठीक तो हो? स्वर्ग में मेरे सब पुरखे कैसे हैं? बीरबल बोले, जहांपनाह, वहां किसी बात की कोई कमी नहीं है। चारों तरफ अमन ही अमन है। हाँ, वहां पर एक चीज की कमी है। बोलो बीरबल, हम वह चीज वहां भेजवाने की कोशिश करेंगे। बादशाह सिंहासन से यह कहते कहते खड़े हो गए। बीरबल बोले, हुजूर, वहां कोई ढंग का हज्जाम नाई नहीं है। आपके पुरखों ने कहा है कि कोई ढंग का हज्जाम फौरन यहां भेजा जाए। हुजूर, स्वर्ग में पहुंचने का रास्ता तो हम सबको मालूम हो ही गया है। वहां अब किसी को भी भेजना हमारे लिए कठिन नहीं रहा। शहंशाह अकबर बोले, हाँ, तुम्हारी बात तो सही है, पर वहां किस हज्जाम को भेजा जाए? बीरबल अब कहाँ चूकने वाले थे। वह झट से बोले, हुजूर, इसमें भी कोई पूछने की बात है। आपका शाही हज्जाम वहां जाएगा। उससे बेहतर हजामत और कौन बना सकता है, हुजूर? ठीक है बीरबल, हम शाही हज्जाम को ही स्वर्ग भेज देते हैं। फिर क्या था? बादशाह अकबर ने शाही हज्जाम को स्वर्ग जाने का हुक्म दे दिया। हज्जाम को षड्यंत्रकारियों का साथ देने का अच्छा फल मिला। वह बेमौत मारा गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के शहर में एक व्यक्ति रहता था। उसके जीने का तरीका अजीब था। वह लोगों को बेवकूफ बनाकर पैसे कमाता था। एक बार वह बाजार में एक बहुत अमीर व्यापारी से मिला जो बाहरी देश से आया हुआ था। वह इस शहर में नया था, इसलिए जब धोखेबाज ने उसे अपने घर रात के भोजन के लिए आमंत्रित किया तो व्यापारी ने इस उम्मीद से आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि इस नए शहर में उसके नए दोस्त बन जाएंगे। उस रात उन्होंने लाजवाब खाना खाया और बहुत देर तक बातें की। फिर व्यापारी और मेजबान सोने के लिए बिस्तर पर चले गए। अगली सुबह धोखेबाज ने व्यापारी से कहा,
मैंने रात को आपको खाने पर आमंत्रित किया और एक अच्छे मेजबान की भूमिका निभाई। इस बात के लिए आप मुझे कैसे भुगतान करेंगे? व्यापारी पूरी तरह भ्रमित था। उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। धोखेबाज बोला, आपने मेरा हीरा चोरी कर लिया है। मैं उसे वापस चाहता हूँ। व्यापारी ने कहा, मित्र, मैं नहीं जानता कि तुम किस हीरे की बात कर रहे हो। मुझे बिल्कुल पता नहीं है। उन दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार वे दोनों इसके समाधान के लिए अदालत में जाने को तैयार हो गए। बादशाह अकबर दोनों की कहानी सुनकर हैरान हो गए। उन्होंने बीरबल को यह मामला सुलझाने को कहा। धोखेबाज ने कहा, महाराज, मेरे पास गवाह है जिसने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है। बीरबल ने कहा, अपने गवाहों को बुलाओ। मैं इस बारे में उनसे कुछ पूछना चाहूंगा। एक नाई और दर्जी धोखेबाज के गवाह थे। बीरबल ने दोनों को अलग अलग कमरों में बैठा दिया। फिर उन्होंने मिट्टी का ढेर देकर हीरे के आकार के रूप में करने को कहा। नाई ने अपने जीवन में कभी हीरा नहीं देखा था। उसके पिता ने उसे बताया था कि नाई का हीरा उसका उस्तरा होता है, इसलिए उसने मिट्टी को उस्तरों की तरह आकार दे दिया। दर्जी की मां ने भी कहा था कि दर्जी का हीरा उसकी सुई होती है, इसलिए उसने मिट्टी को सुई की तरह आकार दे दिया। जब बीरबल ने देखा कि दोनों गवाहों ने क्या बनाया है तो वह बोला, जहांपना, इन दोनों में से किसी ने भी हीरा नहीं देखा है। तो कैसे इन दोनों ने व्यापारी को हीरा चोरी करते हुए देखा है? यह कहानी झूठी है। व्यापारी निर्दोष है। यह साबित होता है कि धोखेबाज ने नाई और दर्जी को झूठे गवाह बनने के लिए रिश्वत दी है। व्यापारी खुशी से वापस अपने घर चला गया, जबकि धोखेबाज को कैदखान में डाला दिया गया। दोस्तों, एक बार पड़ोसी राज्य से एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान बादशाह अकबर के दरबार में घूमने को आया। वह अकबर के सामने आकर अभिवादन के लिए झुका और कहा, जहांपना, मैंने बीरबल की बुद्धि के बारे में बहुत सुना है। दूरदराज क्षेत्रों के लोग अक्सर इनकी बुद्धि की बहुत प्रशंसा करते हैं। महाराज, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसकी प्रतिभा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अकबर ने बीरबल को बुलाया और उसका विद्वान व्यक्ति से परिचय करवाया। विद्वान ने कहा, मुझे बताओ कि तुम्हारे राज्य में कितने कौवे रहते हैं? बीरबल ने आराम से प्रश्न सुना और कहा, मेरे दोस्त, मैं निश्चित रूप में कल आपको जवाब दे दूंगा। दरबार में हर कोई बीरबल और उस विद्वान के बीच हुई बातचीत से हैरान था। बादशाह अकबर ने बीरबल को अलग बुलाया और कहा, यह आदमी मुझे पागल नजर आता है। इस शहर में कितने कौवे रहते हैं, यह गिनती करना किसी भी व्यक्ति के लिए कैसे संभव है? तुम्हें सही जवाब जानने के लिए कुछ दिन ले लेने चाहिए थे। तुम एक दिन में उन सभी की गिनती करने में सक्षम नहीं हो। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपना, यह आदमी मुझसे चतुराई करने की कोशिश कर रहा है, किंतु आप चिंता नहीं करें, इसे इसकी ही दवाई का स्वाद मिलेगा। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा। विद्वान पहले से ही वहां बैठा हुआ था। विद्वान ने कहा, क्या तुम्हें जवाब मिल गया? बीरबल ने कहा, बेशक, इस शहर में निश्चित ही 47,835 कौवे रहते हैं। विद्वान यह जवाब सुनकर बहुत हैरान था। वह बोला, आप इतने यकीन से कैसे कहा सकते हैं? बीरबल अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, मैंने इस शहर में रहने वाले सभी कावों की गिनती कर ली है। विद्वान बोला, अगर इससे ज्यादा हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों से आए हुए होंगे। विद्वान फिर बोला, अगर इससे कम हुए तो? बीरबल बोला, वे दूसरे राज्यों में चले गए होंगे।
यदि किसी को भी मेरे जवाब में संदेह है तो वह अपनी संतुष्टि के लिए गिनती कर सकता है। अकबर जोर से हंसा। विद्वान ने जब बीरबल का जवाब सुना तो उसे अपने आप पर बेहद शर्म आई। वह उसी दिन उस शहर से इस निश्चय के साथ चला गया कि अब से वह किसी को भी चुनौती नहीं देगा। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, बादशाह अकबर दरबार में बैठे थे। दरबारी बीरबल से बहुत ही जलते थे और यह नहीं चाहते थे कि बादशाह से बीरबल के संबंध अच्छे रहें। आठ दरबारियों ने बादशाह से कहा, हुजूर, आप हर बात बीरबल से ही पूछा करते हैं, हमें कोई महत्व नहीं देते हैं। इससे हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है। शहंशाह अकबर बोले, आप लोगों की शिकायत गलत है। बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वह बहुत ही चतुर और समझदार हैं। कोई भी उनकी बुद्धिमत्ता के आगे ठहर नहीं सकता। यही कारण है कि हम कोई भी काम बीरबल से पूछकर करते हैं। शहंशाह अकबर की यह बात दरबारियों को पसंद नहीं आई। वे बीरबल से और भी ज्यादा नाराज हो गए। बादशाह ने दरबारियों को शांत बैठे देखा, तब उन्होंने कहा, अगर तुम सबको ऐसा लगता है कि तुम सब बीरबल से अधिक चतुर और बुद्धिमान हो तो आज तुम सबकी बुद्धिमानी की परीक्षा ली जाएगी। तुम में से जो भी इस परीक्षा में पास होगा उसे बीरबल का स्थान मिल जाएगा। इतना बोलकर शहंशाह ने 2 हाथ लंबी दुलाई मंगवाई। अब बादशाह ने दरबारियों की तरफ देखते हुए कहा, देखो, मैं लेट जाता हूं और तुम सब एक एक करके मेरा शरीर इस दुलाई से ढकने का प्रयास करो। मेरे शरीर का कोई भी अंग खुला नहीं रहना चाहिए। जो भी दरबारी मेरा पूरा शरीर इस दुलाई से ढक देगा उसे ही बीरबल की जगह पर रखा जाएगा। दरबारियों को मन ही मन हंसी आ गई कि भला यह भी कोई दिमाग वाला काम है, यह काम तो कोई भी कर देगा। बादशाह भरे दरबार में लेट गए। एक एक करके सभी दरबारी बादशाह को दुलाई ओढ़ाने आए, लेकिन कोई भी दरबारी उनके पूरे शरीर को दुलाई से ढक न सका। अब बादशाह उठ खड़े हुए और बोले, देखिए, आपने अपनी बुद्धिमानी, क्या अपनी इसी बुद्धिमानी पर आप सबको इतना अभिमान था? अगर बीरबल यहाँ होते तो अवश्य ही इसी दुलाई से मेरा शरीर ढक देते। जब आप में से कोई एक भी इतना छोटा सा काम नहीं कर सकता तो दिमाग वाला काम क्या करोगे? यह कहकर बादशाह ने बीरबल को दरबार में बुलाया और बीरबल के हाथ में दुलाई देकर सारी बात बता दी। बादशाह पहले की तरह ही दरबार में लेट गए। बीरबल ने दुलाई को गौर से देखा, वह बहुत ही छोटी थी। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आप अपने पैर सिकोड़ लें। बादशाह के पांव सिकोड़ने पर बीरबल ने दुलाई से उनका सारा शरीर ढक दिया। फिर बीरबल ने बादशाह से कहा, उतने पांव फैलाइए जितनी लंबी चादर हो। बादशाह बीरबल के इस विचार से गदगद हो गए और दरबारियों से कहा, बीरबल की चतुराई तुम सबने देख ली ना, अब तो किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। शर्मसार दरबारी शहंशाह से माफी मांगकर चुप हो गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर अभी आकर दरबार में बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक कसाई और एक तेली आपस में बहस करते हुए आ गए। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, देखो यह क्यों बहस कर रहे हैं? जी हुजूर, कहते हुए बीरबल उठ खड़े हुए और पूछा, तुम दोनों में से शिकायत लेकर कौन आया है? तेली थोड़ा आगे बढ़कर बोला, शिकायत लेकर मैं आया हूँ हुजूर। हाँ, तो झगड़े का कारण क्या है? बीरबल ने पूछा। तेली रोनी सी सूरत बनाकर बोला, हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा बही खाता देख रहा था। उसी समय कसाई ने आकर मुझसे तेल मांगा। मैंने इसे तेल दे दिया और चला गया। फिर मैं बही खाता देखने लगा। कुछ समय बाद जब मेरी नजर सामने गई तो पैसों की थैली गायब थी। मुझे इस कसाई पर संदेह हुआ और मैं दौड़ा दौड़ा इसके पास गया तो मैंने अपनी थैली इसके हाथ में देखी।
मैंने इससे अपनी थैली मांगी तो इसने थैली देने से मना करते हुए कहा कि यह थैली इसकी है। मैं सच बोल रहा हूँ, हुजूर। अब आप ही इंसाफ करें। बीरबल ने कसाई से पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? कसाई डरी समी आवाज में बोला, हुजूर, मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। हुजूर, मैं अपनी दुकान पर बैठा पैसे गिन रहा था, तभी यह तेली रोज की तरह तेल बेचने के लिए आया। इसकी दुकान मेरी दुकान से 2-3 दुकानों की दूरी पर है। पैसों की थैली मैंने पास में ही रखी थी। इसके जाने के बाद जब मेरी थैली नहीं दिखी तो मैंने दौड़कर इसे पकड़ा और इसके हाथ से अपनी थैली छीन ली। सच्चाई यही है, हुजूर। इस बात का गवाह खुदा है। अब सही या गलत का इंसाफ आपको करना है। बीरबल ने पैसों की थैली अपने पास रख ली और उनसे कहा, फैसला कल होगा। तुम दोनों घर जाओ। उन दोनों के चले जाने के बाद बीरबल ने थैली के पैसे धुलवाए तो उनमें तेल थोड़ा सा भी नजर नहीं आया, बल्कि मांस की दुर्गंध आई, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि यह थैली और पैसे दोनों ही कसाई के हैं। दूसरे दिन दरबार लगा। दरबार में कसाई और तेली हाजिर हुए। बीरबल ने उन्हें अपना फैसला सुनाया तो तेली चीखने चिल्लाने लगा। बीरबल ने सिपाही से कहा, तेली की पीठ पर 100 कोड़े बरसाए जाएं। बीरबल ने जैसे ही उसे कोड़े लगाने का हुक्म दिया, उसने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। पैसों की थैली कसाई को दे दी गई। तेली को दंडित करके छोड़ दिया गया। बादशाह ने कहा, बहुत खूब बीरबल, हम तुम्हारे इस न्याय से बहुत खुश हैं। झूठ कभी छिपता नहीं है, वह एक दिन पकड़ा ही जाता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक गरीब आदमी ने नींद में सपना देखा कि उसने अपने दोस्त हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। सुबह जब वह बिस्तर से उठा तो उसने स्वप्न के बारे में अपने दोस्तों को बताया। इस तरह यह बात चारों तरफ फैल गई कि घनश्याम ने हरिराम से 100 रुपए उधार लिए हैं। हरिराम को जब यह बात मालूम हुई तो वह घनश्याम के पास पहुंचकर बोला, मैंने तुम्हें जो 100 रुपए दिए थे मुझे वापस कर दो। घनश्याम आश्चर्य से बोला, यह तुम क्या कह रहे हो? वह तो स्वप्न की बात थी। हरिराम बोला, देखो, इनकार न करो। गवाही सैकड़ों लोग दे सकते हैं। तुमने स्वयं सबसे यह बात कही है। रुपए लेना तुमने खुद स्वीकार किया है। दोस्त, वह तो सपने की बात थी। सपने की बात सच थोड़े ही होती है, घनश्याम ने कहा। हरिराम भौहें चढ़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। जब तुमने रुपए लेना स्वीकार कर लिया है तो तुम्हें रुपए देने ही पड़ेंगे। अगर तुम रुपए नहीं दोगे तो मैं यह मामला बादशाह अकबर के दरबार में ले जाऊंगा। घनश्याम इतना गरीब था कि उसके पास तो कभी 100 रुपए होते ही नहीं थे। वह 100 रुपए देता भी तो कैसे देता? वह बहुत ही परेशान हो गया और डर गया। आखिर मामला बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने यह मामला बीरबल को सौंपते हुए कहा, बीरबल, अपनी चतुराई से सही न्याय करो। बीरबल ने दोनों पक्षों की पूरी बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी, फिर 100 रुपए गिनकर एक थैली में रखे और हरिराम के सामने उस थैली को सरकाते हुए एक आईने के सामने इस तरह से रखी कि थैली का प्रतिबिंब आईने में साफ दिखने लगा। आईने की ओर इशारा करते हुए बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, हरिराम, तुम आईने से अपने रुपए ले सकते हो। हरिराम आश्चर्य से बोला, हुजूर, आईने में दिखाई देने वाले रुपए को मैं कैसे ले सकता हूँ? बिल्कुल सही कहा, बीरबल बादशाह की ओर देखते हुए बोले, सपना भी तो एक प्रतिबिंब की तरह ही होता है। फिर सपने में उधार लिया गया रुपया कैसे वापस किया जा सकता है? हरिराम, तुमने झूठा आरोप लगाकर दरबार का समय बर्बाद किया है। अतः तुम पर 20 रुपए का जुर्माना किया जाता है ताकि तुम भविष्य में कभी ऐसी गलती न करो। बीरबल के इस न्याय से बादशाह बहुत प्रसन्न हुए।
लालची हरिराम को लेने के देने पड़ गए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। रूपचंद फूलचंद जौहरी। दोस्तों, दिल्ली शहर में कपूर चंद जौहरी के दो पुत्र थे। बड़े का नाम रूपचंद और छोटे का फूलचंद जौहरी था। मरते समय कपूरचंद काफी धन अपने दोनों लड़कों के लिए छोड़ गया था। बाप के क्रियाकर्म के पश्चात जो कुछ धन बच रहा, उससे दोनों भाइयों ने कई वर्षों तक गुलछर्रे उड़ाए। आखिरकार उनकी नासमझी से सारा धन खर्च हो गया। तब इनको धनोपार्जन की चिंता हुई। जब दिल्ली में रहकर धनोपार्जन की इन्हें कोई तरकीब न सूझी तो परदेश जाने का ठहराया और गृहस्थी के निर्वाहार्थ 2-3 वर्षों के लिए सब सामग्री एकत्रित कर बाहर के लिए रवाना हुए। जब कुछ दूर निकल गए तो इन लोगों ने देहातों से सामान खरीदना और अगले देहातों में बेचना प्रारंभ किया। इस तरह खरीद फरोख्त करते हुए बहुत दूर निकल गए। रास्ते में एक जंगल मिला। उस जंगल के मध्य में एक तालाब था। इनको प्यास सता रही थी, अतएव उस तालाब पर बैठकर निर्मल जल पान किया। फिर स्नान करने की इच्छा हुई। तालाब में स्नान करने के निमित्त 2-3 सीढ़ी नीचे उतरते ही फूलचंद के पैर के नीचे कोई ठोस चीज पड़ी। उसने डुबकी मारकर उसे बाहर निकाला तो वह एक छोटी सी संदूक थी। संदूकर में एक छोटा सा ताला बंद था। फूलचंद ने ताले को पत्थर से मार मार कर तोड़ दिया। उसमें 2 वेशकीमत लाल बंद थे। वह उनको देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने ज्येष्ठ भ्राता रूपचंद को दिखलाने के लिए बुलाया। रूपचंद उसकी आवाज सुनकर नजदीक गया तो देखा कि फूलचंद के हाथ में 2 लाल हैं। वह उन लालों को अपने भाई रूपचंद का दिखलाकर बोला, भाई, यह एक लाल आप अपने पास रखें और एक मैं लूंगा। रूपचंद ने कहा, भाई, इस दौलत को लेकर आप घर लौट चले, मैं भी यह सब तिजारती माल बेचता हुआ थोड़े दिनों में लौट आता हूँ। फूलचंद भाई की आज्ञा सिरोधार्य कर घर लौटने की तैयारी करने लगा। वह लाल दिखलाते हुए रूपचंद से बोला, भैया, मैं घर तो लौट जाऊंगा, परंतु आप अपने हिस्से का लाल ले लेवें। रूपचंद ने भाई को आगा पीछा समझाकर उत्तर दिया, भाई, आप जानते ही हो कि परदेश में अपने पास दौलत रखना कितना खतरनाक होता है। अतएव यदि आप मुझे लाख देने की इच्छा रखते हैं तो घर पहुंचकर मेरे हिस्से का लाल अपनी भाभी को देकर उसे छिपाकर रखने के लिए भली भांति समझा देना। मैं लौटकर उससे अपना लाल ले लूंगा। फूलचंद अपने बड़े भाई का आज्ञापालक था। उन लालों को सावधानी से कमर में छिपाकर घर का रास्ता लिया। घर पहुंचकर माया की चक्कर में पड़ गया और रूपचंद के भाग का लाल अपनी भाभी को नहीं दिया, बल्कि उन दोनों लालों को अपने ही पास छिपाकर रख लिया। पैसे के जोर से नगर में एक दुकान खोलकर जौहरी बन बैठा। जब रूपचंद 2-3 वर्षों के पश्चात चक्कर लगाता हुआ घर पहुंचा और अपनी स्त्री से लाल मांगा तो वह बोली, कैसा लाल और किसने कब मुझे दिया था जो मैं सहेज कर रखती। स्त्री से ऐसा निराश उत्तर सुनकर रूपचंद ने फूलचंद से पूछा, क्यों भाई, मेरा लाल कहाँ है? फूलचंद ने उत्तर दिया, भैया, वह लाल तो मैं आते ही भाभी को सौंप दिया था, बल्कि उसे भली भांति समझा भी दिया था कि देखो, भैया के आने पर इसे उन्हें सौंप देना। जान पड़ता है कि अब लालच में पड़कर वह उसे आपको देना नहीं चाहती है, जिस कारण आपसे झूठा बोल रही है। रूपचंद को भाई के ऐसे उत्तर से बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ और घर आकर अपनी स्त्री को बहुत मारा पीटा, परंतु फिर भी उसने अपने को निर्दोषी बतलाया। वह बोली, लाल पाना तो बड़ी दूर की बात है, मैं तो इतना भी नहीं जानती कि लाल कैसा होता है, उसका क्या रंग है। तब रूपचंद की आंखें खुलीं और उसने अपने मन में अनुमान किया कि यह सारा फरेब भाई का रचा हुआ है। लालच में आकर लाल को अपनी भाभी को नहीं दिया। अब मेरे पूछने पर उस पर दोषारोपण करता है। वह इस फरियाद को लेकर बीरबल के पास गया और उसकी अदालत में दरख्वास्त लगाई।
बीरबल ने एक निश्चित तिथि पर फूलचंद को उसके साखियों के सहित तलब किया। इधर रूपचंद को भी उसकी स्त्री के सहित बुलाया। पहले उसने रूपचंद और उसकी स्त्री का बयान लिया, फिर उन्हें अलग अलग स्थानों पर बैठने की आज्ञा देकर फूलचंद के साखियों को तलब किया। जब वे आए तो बीरबल ने पूछा, देखो भाई, जो मैं आप लोगों से पूछता हूँ उसका ठीक ठीक उत्तर देना, नहीं तो यदि बात झूठी जान पड़ेगी तो दोष के उपयुक्त दंड पाओगे। क्या तुमने फूलचंद को रूपचंद की को लाल देते हुए अपनी आंखों देखा था? उन साखियों ने फूलचंद का लाल देना स्वीकार किया। तब बीरबल ने सोचा, यह मसला इस प्रकार नहीं हल होगा। उन पांचों साखियों को भी अलग अलग कोठरी में बंद करवा दिया और बाजार से मोम मंगवाकर 7-7 तोला उन पांचों को देकर हुक्म दिया, अच्छा यदि तुम लोगों ने लाल देते हुए देखा है तो इस मोम से उसी शक्ल का लाल बना डालो। रूपचंद की स्त्री को भी लाल की शक्ल बनाने के लिए मोम दिया गया। जब निर्धारित समय बीत गया और सबों से लाल लेने की बारी आई तो बीरबल ने पहले उन्हीं दोनों भाइयों का लाल मंगवाया। उन दोनों के लालों का आकार एक सा था। तब एक एक कर पांचों साखियों का लाल भी मंगाकर देखा, वे पांचों पांच ढंग के थे। उनमें लाल के आकार का एक भी न निकला। तब रूपचंद के स्त्री की तलबी हुई, भला वह विचारी लाल का हाल क्या जाने, निरा चुप रह गई। बीरबल ने उससे पूछा, तूने अपना लाल क्यों नहीं बनाया? वह पर्दे की आड़ से बोली, सरकार, आज तक मैंने लाल आंखों से देखा भी नहीं है, तो कौन सा आकार बनाकर आपको दिखलाती। बीरबल ने उसकी करतूतों से उसे निर्दोष समझा और उसको यह भी प्रकट हो गया कि यह सारी करतूत फूलचंद की ही है, केवल अपने भाई को ठगने के लिए ही यह सब प्रपंच रच रखा है। बीरबल फूलचंद के साखियों को फिर से धमकाया, परंतु वे भली भांति गढ़ छोड़कर तैयार किए गए थे, इसलिए उनमें से एक भी नहीं डिगा। तब बीरबल ने 2 सिपाहियों को इशारे से बुलाकर कोड़ा लगाने का संकेत किया। वे दोनों चाबुक लेकर आगे आए और बीरबल के दूसरी आज्ञा की प्रतीक्षा करने लगे। यह दशा उपस्थित देख उनमें से 2 साखी फूट गए और वे सत्य 2 बात कहने को प्रस्तुत हुए। उनका दूसरा बयान इस प्रकार हुआ, पृथ्वी नाथ, हमारा कसूर माफ किया जाए, क्योंकि हमने जो कुछ भी झूठ कहा है उसका कारण एकमात्र फूलचंद है। उसने ही हम लोगों को बहकाकर झूठ बोलवाया है। बीरबल को फूलचंद का ही सारा दोष प्रतीत हुआ और उसे लक्ष्य कर बोला, अब बता तू क्या कहता है? तेरे साखियों ने अभी तेरे सामने क्या कहा है? फूलचंद ने उत्तर दिया, हुजूर, मार की डर से भूत भागता है, आखिर वे तो मनुष्य ही हैं। केवल मार से बचने के लिए ही सबों ने आपके सामने झूठ बोलना स्वीकार किया है। इस पर बीरबल ने कहा, तब ये मोम का पिंड लाल के आकार का क्यों नहीं बना लाए? यदि लाल को देखे होते तो जरूर बना लाते। बेशक तू झूठा है और सजा के काबिल है। बीरबल ने सिपाहियों को उसे कोड़े लगाने की आज्ञा दी। सिपाहियों ने दानों तरफ से एक एक कोड़े जमाए। रूपचंद भी ठिकाने आ गया और अपना कसूर गर्दान कर अर्ज किया, हुजूर, वे लाल मेरे ही पास हैं, मैं उन्हें अभी ला देता हूँ। लालों को मंगाकर बीरबल ने एक लाल रूपचंद को दिया और दूसरा फूलचंद के हिस्से का राजकोष में जमा करा दिया। फूलचंद और उसके साखियों को झूठा बोलने के कारण उचित दंड दिया गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक रोज बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्या यह बात सही है कि कारीगर लोग मालिक की आंखों में धूर झोंककर अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं? इस विषय की लोगों में बराबर चर्चा सुनने में आती है। बीरबल ने कहा, पृथ्वी नाथ, यह तो आंख देखी और कान सुनी बात है। जो जिस काम को करता है वह उसमें पंडित हो जाता है। बादशाह ने फिर पूछा, तो क्या सुनार, लोहार, दर्जी पेशा के सभी चोर ही होते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं यह कैसे कह सकता हूँ कि सभी कारीगर चोर ही होते हैं, परंतु फिर भी कितनों की चोरी सबको विदित हो चुकी है। जैसे सुनार ही को लीजिए।
इनके संबंध में लोगों का विश्वास है कि कोई चाहे कितनी ही इनकी चौकसी करे, ये इनकेन प्रकारेण माल में से चोरी कर ही लेते हैं। कला की चालाकी संसार में विख्यात है, लोग तो परंतु ये इनकी इस यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की बातें तो दरकिनारे रहीं, ये अपने माता पुत्री तथा बहनों के आभूषणों में से भी चोरी करते हैं। यदि कहीं चुराना भूल गए तो समझ लीजिए कि उस रात में उन्हें नींद हराम हो जाती है। ये कपट मुद्रा कर जब तक उसमें से कुछ माल निकाल न लेंगे, तब तक इनके पेट में चूहे कूदा करेंगे। इस संबंध की एक घटना मेरी आंखों के सामने भी घटी है, उस पर जरा विचार कीजिए। एक गांव में एक वृद्ध सुनार रहता था। बुढ़ापे के कारण वह सुनारी का काम नहीं कर सकता था, इसलिए विवश होकर दुकान में बैठा बंठा अपने एकलौते लड़के को सोनारी का काम सिखाया करता था। यदि लड़का कहीं चूक करता तो वह तुरंत उसकी भूल सुधरवा देता था। दैवयोग से उस वृद्ध सुनार की लड़की ससुराल से पीहर आई। उसे भी कुछ सोने के गहने बनवाए थे, अतएव अन्य जगह न देकर उसने अपने भाई से ही गहने बनवाना उत्तम समझा। उसका ख्याल था कि भाई के हाथ से बने हुए गहनों में फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे सुनारों का क्या विश्वास, वह अपना सब सोना भाई को देकर आप उसके पास बैठकर गहने बनवाने लगी। उसका बूढ़ा बाप भी वहीं दुकान में बैठा हुआ था। बूढ़े ने मन में अनुमान किया, जो मैं लड़के से प्रकट रूप में कहता हूं तो लड़की सारी बातें जान जाएगी, और यदि नहीं कहता हूं तो लड़का बहन के गहने सोचकर उसमें से चोरी नहीं करेगा। तब तो मेरे इस पेशे का नाम कलंकित होगा। वह अंगड़ाई लेता हुआ बोला, अरे राम, अपने लिए तो सभी एक समान हैं। ठग जाने ठग ही की भाषा, ताते उमा गुप्त करी राखा, बाली घटना घटी। लड़का बाप की शिक्षा से धीरे धीरे पंडित हो चुका था। उसने अपने पिता के कहने का भावार्थ समझ लिया, परंतु प्रकट रूप से पिता को कुछ उत्तर नहीं दिया। बूढ़े ने समझा कि शायद लड़के को मेरा सांकेतिक शब्द समझ में नहीं आया, अतएव रह रहकर वही पहले वाला शब्द पुनः पुनः कहने लगा। लड़का दत्तचित्त हो अपनी बहन से बातें करता हुआ गहने गढ़ रहा था। पिता के बार बार के टोकारे से खींच कर बोला, पिताजी, आज आप इतना राम राम क्यों कह रहे हैं? अरे राम ने तो बहुत पहले ही लंका नगरी को लूट लिया था, अब उसमें रखा ही क्या है? अपने लाडले से ऐसा संतोषप्रद उत्तर पाकर वृद्ध गद हो गया और उसे अपने पुत्र पर बहुत भरोसा हुआ। वह लड़का कोवा से कबेला चतुर वालों कहावत पहले ही चरितार्थ कर सोने की एक गुली माल में से कपट कर राख में छिपा दिए था। इस घटना को सुनकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, कारीगर बड़े बजर बेहया होते हैं। वे अपने कला में जब तक चोरी करना नहीं जानते तब तक उनको अपने कारीगर होने में संदेह ही बना रहता है। आप इसे पक्का समझें कि जो जितना बड़ा कारीगर होता है वह उतना ही चोर भी होता है। यही इनकी विशेषता है कि माल चुरा लेते हैं और दूसरों पर इनका भेद प्रकट नहीं होने पाता। सुनार तो शास्त्रों द्वारा इस फन में विख्यात हैं। इनका नाम शास्त्रकारों ने पश्यतो हर बतलाया है। इसका भावार्थ यह है कि यह आंख के सामने ही चोरी करते हैं, परंतु देखने वालों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बादशाह का नाखून। दोस्तों, किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को बारी दो से बुलवाकर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते
तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। बेचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। बेचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते दो अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बुलवाकर लोगों से दीन प्रजा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुँचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुंचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंवाने से क्या लाभ, परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे दो बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था। इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बुलवाकर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, यदि आप मेरा भी कुछ भला करें तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कटकर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृत कार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है। उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उगाएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चयपूर्वक कहता हूं कि 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उग आएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है, क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दद्याओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी हैं सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज़्र आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके।
भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा। वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर दो बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक आ गया है। हरी इच्छा प्रगट में बादशाह का यह शेर घड़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गूलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बुलवाकर उपरोक्त दद्या का गुण पूछा। धीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक बार तुर्किस्तान के बादशाह को बादशाह अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेने का विचार आया। उसने एक दूत को पत्र देकर सिपाहियों के साथ दिल्ली भेज दिया। पत्र का मजमून इस प्रकार था। बादशाह अकबर, मुझे सुनने में आया है कि आपके देश में कोई ऐसा वृक्ष है जिसके पत्ते खाने से मनुष्य की आयु बढ़ जाती है। यदि यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के थोड़े से पत्ते अवश्य भिजवाएं। बादशाह अकबर उस पत्र को पढ़कर विचारमग्न हो गए। कुछ देर तक वह बीरबल से रायमशविरा करते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों सहित उस दूत को एक सुदृढ़ किले में कैद करवा दिया। दूत और सिपाहियों को कैद हुए कई दिन बीत गए। एक दिन बादशाह अकबर बीरबल को साथ लेकर उन कैदियों को देखने गए। बादशाह अकबर को देखकर कैदियों को अपने मुक्त होने की आशा बंधी, परंतु यह बात निर्मूल थी। बादशाह अकबर उनके पास पहुंचकर बोले, तुम्हारा बादशाह जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूंगा जब तक कि इस सुदृढ़ किले की 1-2 ईंट न ढह जाए। उसी समय तुम लोग भी रिहा किए जाओगे। खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने उसका प्रबंध करा दिया है। इतना कहकर बादशाह अकबर चले गए, परंतु कैदियों की चिंता अधिक बढ़ गई। वे अपने मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। कुछ देर तक कैदी विचार विमर्श में डूबे रहे। अंत में वे ईश्वर की वंदना करने लगे, या खुदा, क्या हम इस बंधन से मुक्त नहीं किए जाएंगे? क्या हमारा जन्म इस किले में बंद रहकर दुख भोगने के लिए हुआ है? आप तो बड़े रहमदिल हैं, हम बेगुनाहों पर भी कृपा कीजिए। इस प्रकार वे नित्य प्रार्थना करने लगे। ईश्वर की दयालुता प्रसिद्ध है। एक दिन बड़े जोरों का भूकंप आया और किले का कुछ भाग भूकंप के कारण धराशायी हो गया। सामने का पर्वत भी टूटकर चकनाचूर हो गया। इस घटना के पश्चात दूत ने बादशाह के पास किला टूटने की सूचना भेजी। बादशाह अकबर को अपनी कही हुई बात याद आ गई, इसलिए वह दूत और उसके साथियों को दरबार में बुलाकर बोले, आपको अपने बादशाह का सवाल पता ही होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है। यदि नहीं समझा हो तो सुनो, मैं उसका खुलासा किए देता हूँ। देखो, तुम लोग गिनती में केवल 100 हो और तुम्हारी आह से ऐसा सुदृढ़ किला ढह गया। फिर जहाँ हजारों लोगों पर अत्याचार हो रहा हो, वहाँ के बादशाह की उम्र कैसे बढ़ेगी?
लोगों की आह से उसका शीघ्र ही पतन हो जाएगा। हमारे राज्य में अत्याचार नहीं होता। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और भली भांति पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है। बाकी सारी बातें बेकार हैं। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह अकबर ने उस दूत और उसके साथियों सहित स्वदेश जाने की आज्ञा दे दी और उनका मार्ग व्यय भी दिया। तुर्किस्तान पहुंचकर उन्होंने दिल्ली की सारी बातें अपने बादशाह को समझाईं। बादशाह अकबर की बातों से शिक्षा लेकर वह बादशाह और उसके दरबारी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। सच है, लोगों की दुआओं से ही इंसान फलता फूलता है, फिर चाहे वह बादशाह हो या फकीर। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बसंत ऋतु में एक दिन बादशाह अकबर ने बाग में दरबार लगाने की इच्छा व्यक्त की। तुरंत बाग में दरबार लग गया, जहां बादशाह सिंहासन पर बैठे थे। बादशाह अकबर के पास ही बीरबल बैठे हुए थे, जो बादशाह की सम्मति लेकर न्याय कर रहे थे। न्याय का काम 5-6 घंटों तक होता रहा। उपस्थित लोगों का न्याय हो चुका था। उसके बाद एक व्यापारी आया। उसने अपनी अर्जी बादशाह अकबर के सामने रखी। बादशाह अकबर ने बीरबल से उसे पढ़कर सुनाने को कहा। आज्ञानुसार बीरबल ने उसे पढ़कर सुनाया। बादशाह अकबर की प्रतिष्ठा की अनेक पंक्तियों के बाद उसमें लिखा था, मैं अजमेर शहर का रहने वाला हूँ। देश विदेश में घूम फिरकर माल खरीदना बेचना मेरा काम है। जिस समय मैं बंग देशांतर्गत ढाका नगर में पहुंचा, वहां मैंने एक सौदागर के पास एक राजहंस देखा, जो बहुत सुंदर और गुणवान था। उसके पंख सोने जैसे थे। मैं उसकी सुंदरता का वर्णन नहीं कर सकता। आपके महल में रहने योग्य जानकर मैंने उसको खरीदने का विचार किया। फिर उस सौदागर को मुहमांगा दाम देकर उसको मोल ले लिया। उसे एक पिंजड़े में बंद करके यहाँ लाया तथा अपने कमरे में टांग दिया। वह पिंजड़ा हमेशा वहां टंगा रहता था। आज मैं जिस समय अपने घर वापस गया तो मुझको पिंजड़े में राजहंस नहीं मिला। मुझको शक है कि मेरे नौकरों ने उसे मार डाला है। मैं प्रार्थना करता हूं कि उसकी खोज कराकर अपराधियों को दंड दिया जाए। यह फरियाद सुनकर बादशाह अकबर ने उस व्यापारी के नौकरों को दरबार में बुलाने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार उसके सब नौकर कुछ ही देर में दरबार में पहुंच गए। बादशाह अकबर ने उन नौकरों से अच्छी तरह पूछताछ की, परंतु जब कुछ पता नहीं चला तो उन्होंने व्यापारी से कहा, तुम्हारी चोरी का पता नहीं चला। हमने तुम्हारे नौकरों से पूछताछ कर ली। अब यदि तुम्हें किसी दूसरे पर शक हो तो बताओ। यह सुनकर उस व्यापारी का मुंह उतर गया। उसने बीरबल से कहा, जैसा आज मेरे साथ न्याय हुआ, यदि ऐसे अन्य न्याय भी होते हों तो फिर सच्चा न्याय कौन करता है? बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारा न्याय किए देता हूं। फिर बीरबल ने व्यापारी के नौकरों को दोबारा बुलाने की आज्ञा दी। सिपाही नौकरों को ले आए। कुछ खोज करने के बाद बीरबल उनकी ओर देखकर बोले, क्यों रे चोर, तेरे मन में क्या विचार है? पक्षी को मारकर खा गया और उसके पंख भी पगड़ी में छिपाकर दरबार में आया है। वाह, शाबाश! इतनी देर से तो तूने स्वीकार नहीं किया, परंतु अब बोल, क्या कहता है? बीरबल को इस तरह कहते हुए सभी दरबारियों ने मुना। सौदागर के नौकरों में राजहंस को चुगने वाला भी था। उसने अपने मन में विचार किया कि कहीं मैं भूल में अपनी पगड़ी में पंख तो नहीं रख लाया हूं। ऐसा सोचकर उसने इस ढंग से धीरे धीरे पगड़ी पर हाथ फेरना शुरू किया कि किसी भी दरबारी को मालूम न पड़े। सब लोग नौकरों की तरफ देख रहे थे, परंतु किसी की भी दृष्टि उस चोर पर नहीं पड़ी। लेकिन बीरबल ने उस चोर को ताड़ लिया। उन्होंने उसके अलावा अन्य सबको छोड़ देने की आज्ञा दी। फिर बीरबल ने उससे अनेक प्रकार के प्रश्न किए, परंतु जब किसी भी तरह उसने चोरी करना स्वीकार नहीं किया तो उसकी पिटाई करने की आज्ञा दी गई।
पिटाई की बात सुनते ही उसने डर के मारे तुरंत अपना अपराध कबूल कर लिया। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से न सिर्फ बादशाह अकबर ही बल्कि व्यापारी भी बहुत प्रसन्न हुआ। दरबारी भी बीरबल के न्याय पर वाह वाह कर उठे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।